की तरह बहुत अद्भुत शब्द है। निर्मम और निसंगता के कारण दिन दिन उन कंचन की परे चढ़ते रंग। साधु का रंग चढ़ता ही रंग, और आपका रंग कैसा है मालूम है? दिखता है बाहर से सोना मगर गिलेट वाला है। आपका रंग कैसा है? गिलेट वाला है। गिलेट का रंग शुरू में तो बहुत चकचकाट लगता है, पानी चढ़ा हुआ है, पानी चढ़ा हुआ। बाद में क्या होता है? धीरे धीरे 6-12 महीना ज्यादा अच्छा लगता है, धीरे 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 उतरते रहता है। आपका रंग जो है ना वो गिलेट वाला, वो भी नहीं है आपका, वो भी गिलेट वाला रंग। तो वो किसके लिए कहा जाएगा? वो पुराने भूंगिया नबीर के शाहों के लिए कहा जाएगा, जो धर्म से भावित थे उनके लिए। आप लोगों का तो रंग ही नहीं चढ़ा है तो उतरने की बात आएगी ना। रंग ही नहीं चढ़ाए तो उतरने की बात आएगी ना। दिन दिन कंचन नहीं पड़े नीचे चढ़ते रहो। कंचन की तरह उनका रंग साधना के अंदर चढ़ता ही रहता है। उनका साधना का रंग चढ़ता ही रहता है। वो साधना के अंदर वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। वो साधना का रंग उनके अंदर चढ़ता है। इसलिए लिखा दिन दिन कंचन नहीं बढ़ती से चढ़ते रहो। जैसे सोना होता है, काटो तो भी चरकाट लगाएगा, कहीं से भी काटो उसको जलाओ तो भी चमक कहीं नहीं जाएगी। साधु को मान अपमान सबके अंदर साधु प्रसन्न रहता है। साधु को क्या लेना है? ठीक है, आपको परीक्षा देने के लिए, आपको समझाने के लिए हमको भी रंग बदलना पड़ता है, काचिंडे की तरह। हमारा परमानेंट रंग नहीं होता। हाँ, समय के अनुसार, क्योंकि अब आपको रंग के बदलने दिन आप समझने वाले भी नहीं रहे, नहीं समझे, ऊपर से रंग बदलता है। मुनिवर परम दयाल रे भविका सिद्ध कहाँ आता है? मुनिवर तुम्हें प्रणमो ने भाव विशाला मुनिवर परम दयाल। साधु है वो दया के सागर। साधु वो दया के सागर है। क्यों दया के सागर कहलाते हैं? क्यों दया के सागर कहलाते हैं? क्योंकि वो छटकाय के जीवों का रक्षण करने वाले हैं। स्वजीव निकाय के सभी जीवों का अभयदान देकर उनको रक्षण करने वाले हैं। इसलिए साधु दयाल है। साधु दया करने वाले हैं। परम, और दया ऐसी नहीं, परम दया है। सभी का कल्याण की चाहना करने वाले वो साधु है। वो परम दयाल है। साधु वो परम दयाल के सागर है। और षट जीव निकाय की रक्षा। और मैं तो कहूँ आज भगवान महावीर के साधु की आज विश्व को जरूरत है। भगवान महावीर के जैन साधु आज विश्व को कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं मालूम आपको? क्या भावसी तो नौकर वाली करें, वो भावसी का ठा रहे है ना, बराबर ना? जंतीलाल जी भावसी का ठा रहे, भावसी का ठा रहे। भावसी साधु विश्व को जो योगदान देता है ना, वैश्विक समस्याओं का योगदान साधु ही दे सकेगा। मैं तो कहूँ हमारे लोगों के अंदर वो धर्मनिष्ठा चली गई है। आप लोगों को तो कहना चाहिए कि पर्यावरण के ब्रांड एम्बेसडर साधुओं का बनाओ। पर्यावरण के ब्रांड एम्बेसडर जैन साधुओं को बनाओ आप लोग। हाँ, अमिताभ बच्चन आता है, एक पौधा डालता है, पर्यावरण का ब्रांड एम्बेसडर बनता है ना। है ना? इसी कारों में घूमते हो, पॉल्यूशन फैलाते हैं। नहीं, सभी विश्व के राष्ट्रपति चार्टर प्लेन के अंदर धुमाना करके जाते हैं और पर्यावरण की रक्षा कैसे करनी, पर्यावरण को कैसे बचाना, पॉल्यूशन को कैसे मुक्त करना, वो चर्चा करते। और वो समय के अंदर आज जैन साधु पैदल बिहार कर पर्यावरण की रक्षा करते। एक और देश कहता है, एक और नितिन गडकरी कहता है कि भारत देश के अंदर रोड बढ़ रहे हैं, और दूसरी ओर पीयूष गोयल कहता है कि हम 100 करोड़ वृक्षारोपण करें, एक और काट रहे और एक और रक्षा कर रहे। नितिन गडकरी कहता है कि रोज भारत के अंदर 80 किलोमीटर के रोड बनते हैं। वो आप लोग तो खुश होते हो, हमारे वहाँ 4 लाइन रोड, यहाँ से बेंगलोर जाने के लिए टकाटक रोड बन रहे हैं। हाँ, है ना? 10 लाइन रोड बन रहा है। हाँ, नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमारे वहाँ हर रोज 100 किलोमीटर का 110 किलोमीटर का रोड बनता है। 2014 पहले की सरकार के अंदर इतने रोड बनते थे। आप लोग तो खुश हो जाते हो ना। एक और पीयूष गोयल कहता है कि हम 100 करोड़ वृक्षारोपण करने वाले हैं, एक और काटते हैं, दूसरे और वृक्षारोपण करते हैं। ये हमारा आज का विश्व की एक मिसमैनेजमेंट।
है ना। इंग्लिश में आप लोगों को बुद्धि का है, बुद्धि तो चलाते नहीं, आप लोगों को दुनिया में जीते हो, नेट के दुनिया में जीते हो, हर रोज समाचार देखते हो, मगर बुद्धि तो बंद हो गई है, क्योंकि आप फर्टिलाइजर खा खा के आपकी बुद्धि तो चली गई है। कभी विचार आया कि इतने रोड बनते आप खुश हो जाते हो, रोड ऐसे बनते हैं ऐसे, हाँ रोड कटते हैं। और दूसरी ओर पर्यावरण की बात करते हैं, हमारे जैन साधु पैदल विहार कर पर्यावरण की रक्षा करते हैं, पर्यावरण की रक्षा करते हैं। आज दिल्ली, बॉम्बे, अहमदाबाद पॉल्यूशन के लिए टॉप पे है, 1 नंबर पे। विश्व के टॉप 10 सिटियों के अंदर दिल्ली का नाम आ गया है पॉल्यूशन के अंदर। उस जमाने के अंदर, आज घर घर गाड़ी का युग है, उस जमाने के अंदर जैन साधु पैदल घूम रहे हैं। आज हर घर के अंदर गाड़ी है, हर घर के अंदर, ऐसा कह सकते हैं देश के अंदर आजकल कम से कम 50 करोड़ गाड़ियां हैं। हर घर में नहीं शायद हर मेंबर के एक घर में 2-2 कार है, 4 कार है, 4 गाड़ी, स्कूटर से लेकर 4 व्हीलर तक हर घर में गाड़ी है। आज सिर्फ 4 व्हीलर की बात करूं तो 50 करोड़ है आज, कम से कम, इससे ज्यादा हो गए, कम नहीं हो गए। बेंगलुरु में 18 और इतने व्हीकल्स है, आप इतना पॉल्यूशन को नुकसान करते हो, उसके सामने जैन साधु पर्यावरण की रक्षा। आज ट्विटर करो, ट्विटर यूज करते हो ना आप लोग? हाँ साहब करते हो ना? हाँ। मोदी जी को लिखो कि पर्यावरण की रक्षा करने वाले जैन साधु को ब्रांड एम्बेसडर बनाओ। लिखो, आपको लिखना जरूरी है, जैन साधु पर्यावरण के ब्रांड एम्बेसडर। अरे आज हर रोज कितने पानी का यूज बिगाड़ करते हो आप लोग। पहले भी गुरुदेव ने बोला था, हर रोज 110 लीटर जितना पानी आपका जाता है, एक बार फ्लश चालू कर दे 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर चला जाता है। स्वच्छ भारत अभियान हुआ और पानी का बगाड़ हुआ, नहीं समझ, आप सब ऊपर से जाएगा, आपको तो मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को बुद्धि नहीं है। और उस जमाने के अंदर साधु 5 लीटर या 10 लीटर से अपना जीवन निर्वाह करके हर रोज जैन साधु 100 लीटर पानी बचा रहा है। और जैन संघ के अंदर 10,000 साधु और 100 लीटर पानी बचाए तो 1 लाख, 10,000 साधु, 10 लाख, रोज की 10 लाख लीटर पानी की बचत, 10 लाख लीटर पानी की बचत करते हैं जैन साधु। बिजली के लिए आज घर घर बिजली अभियान चल रहा है, और उस जमाने के अंदर जैन साधु बिजली का उपयोग नहीं करता है, आज भी नहीं करते। जैन साधु कितनी पर्यावरण की रक्षा करते हैं, कभी विचार आता है? अरे आज का जमाना ऐसा है कि लोग आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, और उस जमाने के अंदर साधु सभी को स्वस्थ बनाने के लिए स्वच्छ भारत अभियान मोदी चला रहा है, स्वस्थ भारत अभियान हम चला रहे हैं। फिर से बोलो, स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी चला रहे हैं, स्वस्थ भारत अभियान हम चला रहे हैं। क्योंकि आज का व्यक्ति दुकान बंद होने से डिप्रेशन में है, रोगों के कारण डिप्रेशन के अंदर पड़ा हुआ है। कोविड आ गया तो क्या करना, डर गया आदमी, डर गया, मुझे आ गया तो अरे भाई आने वाला हो तो आएगा, अभी से डर के क्यों जीता है? आज का आदमी डरा रहा है, हर न्यूज चैनल में देखोगे तो कोविड ही दिखेगा, हर फेसबुक पेज पे देखोगे तो कोविड दिखेगा, हर इंस्टाग्राम पेज के ये चला गया वो चला गया। फोन आएगा ना तो भी पहले तो कोविड-19 प्रक्रिया, मतलब की प्रक्रिया चल रही है, सबसे पहले वही चलेगा। बिग बीन का आवाज आएगा, अपने अमिताभ बच्चन का, हाँ वैक्सीन उत्सव शुरू हो गया है, बड़े आवाज से अमिताभ बच्चन बोलेगा, भारी आवाज के अंदर अमिताभ बच्चन का आवाज आएगा ना। हाँ, हर जगह पे आप लोगों को डरा रहे हैं, हर जगह पे सुबह से शाम, सुबह मोबाइल चालू करते हो, एक रिंग बजती है तब से दिन में कितने फोन आते जाते, कितने रिंग करते हो आप? 100 फोन, कम से कम 50 से 100 फोन, 50 बार आपके दिमाग में कोविड 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 घुमा रहा है। व्हाट्सएप पूरा यही है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, उस जमाने के अंदर जैन साधु उपास्य में आने वाले को स्वच्छता प्रदान करता है। कुछ नहीं होने वाला है, क्यों डरते हो? होगा तो आके चला जाएगा, क्यों टेंशन लेते हो? आएगा तो एक बुखार चला, साधु स्वस्थता देता है, साधु स्वस्थता। एक उपास्य में बैठने वाले, नौकर वाले, गिरने वाले साधु की बात कर रहा हूं।
आज आप लोग सब समाज सेवी के विरुद्ध लेके और भारत रत्न के से आप नवाजने वाले जो काम नहीं करते ना वो काम जैन साधु करते हैं। मालूम है ना भारत रत्न हाँ भारत सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न और राष्ट्रपति से प्रदान करने वाले। मैं तो कहूँ आप लोगों को तो एप्लीकेशन करना चाहिए कि जैन साधु को जैन संस्था को भारत रत्न से नवाजना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्तियों को स्वच्छता देता है, व्यक्तियों की पर्यावरण की रक्षा करता है, ग्लोबल वार्मिंग का समाधान जैन साधु करता है। सचिन तेंदुलकर को खेल रत्न पुरस्कार देते हैं सब, भारत रत्न भी दिया, भारत रत्न भी दिया, यानी ये पुरस्कार देते हैं। जैन साधु कितना काम जबरदस्त करता है। साधु के पास आने वाला डिप्रेशन में नहीं आता है, डिप्रेशन में नहीं आता है। और जो व्यक्ति मानसिक स्वस्थ होता है ना शारीरिक स्वस्थ जल्दी होता है, और जो मानसिक डिप्रेशन में रहता है वो जल्दी से अस्वस्थ होता है। आपको बोला जाएगा आप हलते फिरते घूमते हो, किसी ने कहा कि ब्लड टेस्टिंग करवा लो, डॉक्टर ने कहा कैंसर की शक्यता है, तो क्या होता है गए 50% तो यहाँ वहीं मर गए, 50% वहीं मर जाते हैं, 50% वहीं। आदमी को आज आसपास के वातावरण मार रहा है, मार रहा है। उस जमाने के अंदर साधु स्वच्छता प्रदान, उपास्य में नहीं आने वाले को कोविड कम होगा और उपास्य में नहीं आने वाले में घर पे रहने वाले को ज्यादा होगा। और देख लो यही हुआ 1 साल के अंदर, यही हुआ है। आप लोग चेक करना हो तो चेक कर लो, मंदिर उपाश्रय धर्मस्थानक में आने वाले को कोविड ज्यादा हुआ है, रेशियो चेक करो। और जो लोग तो सेफ रह के घर के बाहर ही नहीं गए, उनको हो गया, घर के बाहर की हवा ही नहीं खाई है। विनय जी हाँ साहब 80% दोस्त लोग तो वही टेंशन टॉर्चर कर देते हैं। घर के अंदर बैठकर कोविड ज्यादा है। और उपास्य में आने वाले को स्वच्छता प्रदान साधु का काम करते हैं। साधु कितना उपकार करता है विश्व के ऊपर, कितना बड़ा उपकार साधु विश्व के ऊपर कर रहा है, आपको दिखता है? आप लोग तो ठीक है साधु भगवान के पास आना तो आए, नहीं आने दे। मैं तो कहूँ Z+ सिक्योरिटी साधु को देनी चाहिए। हमको कोई जरूरत नहीं है, हम आज से नहीं 25 साल से विहार करते हैं, हमको जरूरत नहीं, मगर हमारा योगदान क्या है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जो देश के PM नहीं दे रहे हैं वो योगदान जैन साधु दे रहा है। Z+ नहीं उसके ऊपर वाली हो ना, वो सिक्योरिटी साधु है, क्योंकि वो विश्व के अंदर पैदल घूमकर हर व्यक्ति को स्वस्थ बनाने का काम जैन साधु करता है। मैं तो कहूँ आज साधु पद के दिन आप लोगों के पास हाथ के अंदर बहुत बड़ा जादू है, हाथ में बहुत बड़ा जादू है, समझ गए? बहुत जादू है। कहो प्रचार करो कि जैन साधु क्या है इस दुनिया के। जैन साधु आज क्या है? आज के जमाने के अंदर जहां लोग पैसे के पीछे पागल है, उस जमाने के अंदर गांधी छाप नोट को टच भी नहीं करते, हम भी छाप नोट हमको बदल के नोट को टच नहीं करते हैं ये जमाने के अंदर। आज के जमाने के अंदर नहीं, आज के जमाने के अंदर घर घर एसी आ गया, घर घर एसी आ गया। उस जमाने के अंदर विदाउट फैन साधु जी रहे हैं। ये कोई आसान खेल है? साधु इतना बड़ा काम करता है, इतना बड़ा काम जैन शासन के साधु करते हैं। आप लोगों को अहोभाव अंदर से होना चाहिए कि जैन शासन के साधु कैसे हैं। आपको जन्मता के साथ सच कहूं, आप लोगों की कीमत कम है, बुरा मत मानना, थोड़ा क्या है मैं स्पष्ट बोलने वाले हूं। आप लोगों को कीमत कितनी है? जब तक कमाते जन्म से मिल गया इसकी कीमत नहीं, जन्म से मिल गया इसलिए कीमत नहीं है। विरासत की कीमत नहीं है, विरासत की कीमत नहीं होती है। जब हेरिटेज सेंटर डिक्लेयर होता है ना तब पीछे दौड़ते हैं देखने के लिए, उसके पहले वो पत्थरों का मंदिर कोई कीमत नहीं होती है। वैसे साधुओं को एक प्रोटोकॉल मिलेगा ना तब तो सबको बाउसी पाड़े जाओ। जैन शासन के साधु मुनिवर परम दयाल अरे भविका साधु दया के सागर होते हैं। दया के सागर जैन शासन के साधु है। दया षट जीविका के सभी जीवों को अभयदान की घोषणा की है। आज का समय है हिंसा का युक्त, हिंसा का तांडव जब फैला है उस जमाने के अंदर षट जीव निकाय को अभय की उद्घोषणा करके षट जीव निकाय जीवों की रक्षा करने का काम जैन शासन के साधु करते हैं। मुनिवर परम दया, परम दया है। षट, आपको षट जीव निकाय आता है? षट जीव निकाय किसको कहते हैं?
हाँ? षड निकाय जिनी शास्त्र का पारिभाषिक शब्द मालूम है? पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस्ता, घूमते फिर के ये षड जीव निकाय की सभी की रक्षा करने वाले हैं। हाँ? सुबह उठते ही आपका घर के अंदर चालू हो जाता है। हाँ? इतना स्टे करो, इतना स्टे करो। पंखा चालू करना है, विचार करने का। उपास में साधु भगवान क्या करते हो? आधा घंटा को यूज नहीं करना है। बाबूलाल जी, आधा घंटा तो एसी पंखा यूज नहीं करना है। और यहाँ को तो क्या जरूरत पड़े ऐसा है? या तो मैसूर क्या चंदन की नगरी है, आप ठंडक ही ठंडक है। साधु पंखा फ्रीज कुछ यूज नहीं करते और बस आज घर जाके आज तो गर्मी में से आया हूँ, 15 मिनट मुझे यूज नहीं करना। कर सकते हो आप, प्रैक्टिकल करो, कर सकते हो। उससे सहनशीलता बढ़ती है, सहनशीलता बढ़ती है और सहनशीलता बढ़ने के कारण रोग कम होते हैं। देख लो मजदूरों को कितना कोरोना है और जो सेट बन के बैठने वाले वही हॉस्पिटल में भर्ती है। जो काम मेहनत करते हैं उनको कुछ नहीं होता है। मजदूरों को नहीं आया, बहुत कम आया। हाँ? कोई मास्क नहीं है, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है, सब कुछ नहीं है। हाँ? कोई बढ़िया खाना नहीं है। हाँ, स्पेशल विटामिन सी वाला, विटामिन डी वाला, वो सब क्या डाइट प्लान पूर्वक का रेसिपी नहीं है आपकी जैसी। हाँ? डाइट प्लान पूर्वक की कोई रेसिपी नहीं है, फिर भी वो क्यों? सहनशीलता जितनी बढ़ती है उतना रोग कम होता है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिक इससे बढ़ती है, सहनशीलता। जब सहन करते हो ना तब शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम डेवलपमेंट होती है। इम्यूनिटी सिस्टम ऑटोमेटिक डेवलपमेंट होती है। सहनशीलता। साधु के दर्शन की ताकत क्या ताकत? हाँ? साधु के दर्शन की ताकत क्या? साधु के दर्शन करने के लिए जाते हो, साधु के दर्शन की, साधु के स्पर्शन की ताकत क्या है? और साधु की आसाधना का पाप कितना है? कितना पाप है? साधु के दर्शन की ताकत है। जब मथुरा नगरी पर उपद्रव हुआ, मथुरा नगरी पर उपद्रव हुआ और उपद्रव के वक्त शत्रुघ्न, राम का भाई, शत्रुघ्न को राम ने बोला कि तुझे कौन सा राज्य चाहिए? तो कि मुझे मथुरा का राज्य बस चाहिए। वो युद्ध करके वो मथुरा के राजा को जीत लिया। मगर क्या हुआ? मथुरा का जो राजा था उसका मित्र वो चमड़ेंद्र था। चमड़ेंद्र ने पूरी नगर के अंदर उपद्रव मचा दिया। मंदिर बंद नहीं हुए थे उस समय भी, उपद्रव हुआ, मंदिर बंद नहीं हुए थे। हाँ, तो आपको जानकारी के लिए बोलता हूँ। उपद्रव हुआ और विहार करते 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 7 साधु भगवान पधारे। सूर्य मंत्र, श्री मंत्र, श्री तिलक, जय मित्र, सर्वसुंदर, जयवान, अनिल, ललित और प्रियंकर, ऐसे 7 साधु भगवान पधारे और माशक श्रवण के पारे माशक श्रवण करते थे और लब्धिधारी साधु थे। यहाँ चातुर्मास यहाँ पे पाना कोई अलग नगरी में आकाशगमनी लब्धि से जाने का वापिस आ जाते। साधु पाना ऐसा करते थे। और जब से साधु भगवान नगरी के अंदर पधारे तब से उपद्रव शांत जैसा हो गया। 4 महीने बहुत अच्छा वातावरण चला। 4 महीने के बाद शत्रुघ्न राजा ने पूछा, गुरु भगवान आपके पावन पगले से आज हमारी धरती तो पावन हो गई है, मगर ये उपद्रव शांत कैसे होगा? आगे आगे आपको विहार कर जाओगे। साधु तो क्या है, पानी वाणी को कभी बांध नहीं सकते। जैसे देश में वाणी स्वातंत्र है ना? साधु चलता भला नदी बहती भली। साधु तो चलता भला नदी बहती भली। आप तो विहार कर जाओगे, हम कितनी भी विनती करेंगे। बहुत विनती की कि गुरु भगवान रुक जाओ, कुछ भी करके रुक जाओ, मगर साधु तो विचरते भले। क्योंकि महाराज साहब आगे का उपद्रव नाश कैसे करने का, और उस समय उन्होंने उपद्रव निवारण का उपाय बताया, मंगल मूर्ति का।
और आज अपने भारतवर्ष में हर घर में मंगल मूर्तियां दिखती है। वो वहां से शुरुआत हुई। साधु के पगले से, साधु के दर्शन की सबसे बड़ी ताकत है। इतनी बड़ी ताकत, साधु के दर्शन की इतनी बड़ी ताकत। साधु का दर्शन किया, सिर्फ साधु के दर्शन से इलाजी नट बनकर, हाँ, इलायची कुमार नट बनकर रस्सी पर जब चल रहा था, रस्सी पर चल रहा था, एक बार चढ़ा, राजा पैसा नहीं दे रहा है क्योंकि उसकी पत्नी पर राजा की नजर बिगड़ गई थी, पैसा नहीं दे रहा था। एक बार चढ़ा, 2 बार, 7 बार चढ़ा, राय करके 21 बार चढ़ने, हाँ, मारने का ही विचार है कि गिर जाए तो मेरा काम हो जाए। और उस समय इलायची कुमार जब 7वीं बार चढ़ता है और चढ़ के देखता है, देखो ये राजा की दृष्टि कहाँ है, और वो साधु देखो सामने रूपवान श्री खड़ी है, अलंकारों से युक्त है, खड़ी है सामने, और मोदक लाडू मीठो लाडू वेराने के लिए थाल के अंदर लाडू पड़े हैं, 8, 10, 15 साधु को लेने के लिए विनती करे। साधु नीचे देखकर बस उनको आधा 1 लाडू भेर के जो निकल जाना है वो ज्यादा लेते हैं। कैसी वहां कहाँ साधु ड्राइवर, वहां ये घटना को देखते केवल रस्सी के ऊपर चलते केवल साधु दर्शन की ताकत। अरे वो तो पुराने जमाने की बात है। आज के जमाने के अंदर हमारे आचार्य भगवत के सगे भाई है, अगले भोग के अंदर उनको 40वां ज्ञान हुआ, अगले भोग के अंदर वो कसाई के वहां थे, बोकरा के रूप में, मर्गे के रूप में थे। जब वो कसाई उसको काट रहा था, उस समय वहां से साधु नसीब में से पसार हुए, उसने देखा दूसरे को में जैन, ये ताकत जैन साधु के दर्शन की, साधु के दर्शन की इतनी बड़ी ताकत कि सिर्फ साधु दर्शन, अभी भी वो भाई है, आज भी वो भाई है, बॉम्बे के अंदर है, सिर्फ साधु के दर्शन की ताकत है। साधु के दर्शन से आंख पावर नहीं। आप लोगों को तो वो श्रद्धा ही कहाँ है, उपासना क्यों नहीं? अभी तो कोरोना बहुत बढ़ गया है। साधु के दर्शन होगा ना, साधु के दर्शन के प्रभाव से निकल जाएगा, साधु के दर्शन के प्रभाव से निकल जाएगा। ये श्रद्धा अंदर में होनी चाहिए। और जैने, और मैं नहीं कहता हूं, पद्मजी महाराज लिखते, पंडित जी जैने ये ऋषि नु शरण ग्रहित पानी पहला बाधी पार नौकजी की पूजा में आता है। पंडित जी को मालूम होगा, दूसरे किसी को तो पूजा भी नहीं आती। जेने ए ऋषि नु शरण ग्रह्यु तेने पानी पहला बाधी पार। हम बहनों को थोड़ी बहुत पूजा आती होगी, उनको मालूम होगा कि ऐसी पूजा की आती है। जेने ए ऋषि नु साधु का चरण शरण ग्रहण करता है, उनको कोई भी उपद्रव आता ही नहीं, और आता है तो सूली की सजा सोए से निपट जाती है। निकाचित कर्म तो आएगा, निकाचित कर्म तो आ भी सकता है, मगर उसकी सजा कब हो सकती है? साधु के शरण की ताकत। साधु के शरण के अंदर जो आता है, सीता को कलंक क्यों आया? किस लिए सीता को कलंक आया? हाँ? अगले भाव के अंदर साधु की निंदा की थी, साधु के ऊपर कलंक लगा था, दूसरे भाव के अंदर खुद सीता को कलंक आया। श्रीपाल मीणा का जीवन सुना है ना? हाँ? श्रीपाल को समुद्र के अंदर क्यों डाला? क्योंकि अगले भाव के अंदर साधुओं को पानी के तालाब के पानी में डुबाया था, इसलिए दूसरे भाव के अंदर समुद्र के अंदर जाना पड़ा। अगले भाव के अंदर साधु कोड़ी साधुओं का अपमान किया था, तो दूसरे भाव के अंदर खुद को कोड़ आया, राजपुत्र होते हुए भी। अगले भाव के अंदर साधु को कलंक लगाया था, तो जब ठाणा नगरी के अंदर गया तो उसको कलंक लगा, उसको कलंक लगा। क्यों लगा? साधु को कलंक दिया तो दूसरे भाव में कलंक मिला।
आप लोग तो साधु की तो निंदा नहीं करते होंगे। नहीं, आप लोगों तो हाँ नहीं करते करते हो कि नहीं? नहीं हाँ करते हैं मां साहब। तुम करते करते हैं। आप साधु की निंदा करते हो ना, तब आपके जीवन के ऊपर अंधार पर छा रहा है। तैयारी रख के रहना, दूसरे गो में कहाँ जाओगे आपका भरोसा नहीं। कहाँ जाओगे आपका भरोसा नहीं, कहाँ जाओगे, कौन सी गति होगी वो निश्चित नहीं है। कौन सी गति होगी वो निश्चित नहीं कह सकते, क्योंकि साधु की निंदा करने वाले, मैं नहीं कहता हूँ, श्रीपाल का जीवन कहता है। श्रीपाल और मैना, श्रीपाल ने बस ऐसा गलत काम किया, उसका फल उसको मिला। दूसरे भव के अंदर राजकुल में जन्म होने के बाद घर बार छोड़ के भागना पड़ा। घर बार छोड़ के भागना पड़ा। जन्मता के साथ पिताजी गुजर जाने के बाद अपने चाचा ने राजगादी बचा ली और उनकी माता को जाके भागना पड़ा। हर जगह पे कलंक लगा, हर जगह पे कलंक लगा। कारण क्या? साधु की निंदा की। इसलिए साधु निंदा करने वाले उसको, उसका फल क्या आ सकता है मैं कह नहीं सकता। कभी भी जिंदगी के अंदर साधु, और मैं कहता हूं आपकी ताकत क्या है। रात को खाने वाले, जिस समय निंदा करो तब ये विचार करना, मैं रात को खाना छोड़ा छोड़ा है। हाँ हाँ बाउसी अभी तो क्या है, रात में तो खाए गया बाउसी, क्या करें। जमीन पर नहीं छोड़ते हम, रात को खाने वाले हम, रात को खाने वाले। जिंदगी में लॉज करवाया है साधु, साल में 2 बार लॉज करवाया। आपकी क्या कैपेसिटी है कि साधु की निंदा कर सकते हो? आपकी कौन सा लेवल है? कोई लेवल है आपका? हाँ आपका लेवल कौन सा है? साधु की निंदा करने के लिए बैठो, आपका लेवल देखा कभी? एक दिन भी पाप नहीं छूटता है, एक दिन भी हिंसा नहीं छूटती। और अटे अटन तो बोला कटे हो गया, लेकिन मैं बाजार में होते हूँ पास में, यहाँ भी झूठ बोलना नहीं छोड़ा आप लोगों ने, है ना? बोलते हैं हम लोग। मोबाइल आने के बाद तो झूठ बहुत बढ़ गया। पहले तो लाइन मालूम है कि ये बंदा घर पे बैठा है, अभी तो कहते हैं घर पे, कहता है कि अभी तो बाहर गया हूँ क्या। हाँ कोई व्यापारी का फोन आ गया तो दुकान में नहीं हूँ क्या, पैसा देना है तो दुकान में नहीं हूँ क्या। झूठ बोलने का नहीं छोड़ा है आप लोगों ने। हिंसा बढ़ा दिया आप लोगों ने, हिंसा। आपका घर कत्ल खाना बना दिया है। कितनी हिंसा, सुबह से शाम पानी की सिर्फ फ्लश चालू करते हो। अरे दातन करने के लिए नल आपका चालू रहता है ना? हाँ नल चालू। अग्नि का की हिंसा, कितने लाइटें लगा दी आपके घर के अंदर, एलिमिनेशन लाइट में, और क्या ना क्या लगा दी। कितना घर के अंदर कितनी लाइटें, कितनी हिंसा करते हो। आपको कौन सा अधिकार है कि आपको साधु की निंदा करने? कौन सा अधिकार है? यावत जीव साधु ब्रह्मचर्य पालन करते आपकी ताकत है, और आप साधु की निंदा करते हो। एक पैयो नहीं छूटे। साधु ने संपूर्ण जिंदगी के लिए सब छोड़ दिया, एक पैसे को टच नहीं करते। आपका कहाँ लेवल है कि साधु की निंदा करने का लेवल है? ये बात से तो बढ़िया है, वो बात से आप तो बहुत अच्छा बोलते हो। पहले अच्छा बोलोगे, बाद में बात तो सब अच्छी, मगर ये बात बहुत होशियार। कहा हमारा लेवल है साधु की निंदा करने का। कभी भी जिंदगी के अंदर ऐसा पाप ना करो। जहाँ ऐसी बात सुने ना, कान में हाथ डाल दो। ताकत हो तो विरोध करना सीखो। ताकत नहीं, कोई साधु की निंदा करता है और ताकत है तो विरोध करना सीखो। वो तो ताकत ही नहीं, हम लोग तो सब नहीं समझे, आप समझ गए। विरोध हर जगह पे, देश से लेकर धर्म शास्त्र में विरोध करने की ताकत अब चली गई आपकी। देश में भी कोई गलत काम कौन बोले, मैंने कहा लड़ा तो व्यापार हर जगह पे निर्माल्यता है। ज्यादा से विरोध कर सकते हो तो करो, नहीं हो तो मौत लेके सड़क जाओ। कभी साधु की निंदा कभी जीवन में नहीं होनी चाहिए। साधु की निंदा कभी जीवन के अंदर नहीं होनी चाहिए। साधु निंदा करने वाला दुर्गति में जाता है, कभी भी मत करो। आपकी कोई कैपेसिटी नहीं है। निम्न कक्षा का चरित्र पालन करने वाला भी साधु आपसे तो बहुत ऊपर है। फिर से बोलो, निम्न कक्षा का भी चरित्र का पालन करने वाला साधु आपसे तो बहुत ऊपर है। आपको निंदा करने का कोई अधिकार नहीं। श्रद्धा तो देखो सैनिक महाराजा की थी, कैसी श्रद्धा थी। देव ने परीक्षा करने के लिए आया,
जब भगवान की देशना सुन के रिटर्न जा रहे थे तालाब के किनारे में साधु माछली निकालते दिखाए, तब उसे कौन सा व्हाट्सएप पे समाचार दिया होगा? ढंढेरा बिठाया होगा कि जिन शासक के साधु ऐसे हो गए, ढंढेरा बिठाया था। हाँ हाँ, ढंढेरा बिठाया अपने, वो ढंढेरा बिठाने वाले बुलाया भी गांव में जाने कर दो जिन साधु। आप लोग साधु भगवंतों को वंदना करके पूछा, महाराज साहेब आप महावीर के साधु के लिए क्या कर रहे हो? ये भगवान मार के सब साधु ऐसे मानने को तैयार नहीं, अपने घर में ले गया, राज दरबार में ले गया, गुप्त आवास में रखा, आगे बढ़ा, भेज दिया, आगे बढ़ा, गर्भवती साध्वी जी देखी, गर्भवती साध्वी जी को दिखाया, देव ने माया की। महाराज साहब ये तो भगवान महावीर के सब साध्वी जी ऐसे, देव माया थी, देव माया थी, देव ने परीक्षा की, देव ने परीक्षा। आज एक घटना बनती हो ना तो पूरे भारत भर में वायरल हो जाए व्हाट्सएप कर। हाँ? इतना तो तय करो, कौन से समाचार घर के अंदर फिल्टर मशीन है, आरोप प्लांट, मगर मोबाइल के अंदर आरोप प्लांट डाला है, कौन सा समाचार वायरल करना, कौन सा नहीं करना? हाँ? आरोप प्लांट डाला है मोबाइल में, वो आरोप प्लांट से सेहत को नुकसान करता है, फिर भी डाला है, फिल्टर करके आया। आपके मोबाइल में फिल्टर है, कितने समाचार वायरल करने, कितने पास आया फॉरवर्ड, आया फॉरवर्ड, आया फॉरवर्ड, है ना? वही ना, कितना प्रसार करने जैसा है, कितना नहीं करने जैसा है, कहाँ अटकाना है, कोई विचार ही नहीं आता। गर्भवती साध्वी जी देखी, पूछा कि भगवान महावीर के सब साध्वी जी ऐसे अपने उपास्य में लेकर देव माया वहां रुकाया, परीक्षा की, करीबन 6 महीना रहे होंगे कुछ, बाद में देव प्रत्यक्ष होकर बोला कि मैंने आपकी परीक्षा की, मगर आपके मन के अंदर साधु के प्रति इतना दुर्भाव नहीं, इसलिए आप तीर्थंकर बने। इसीलिए सैनिक का जिन तीर्थंकर बनने वाला, एक भी नियम नहीं करने वाले के बाद भी धर्म शासन के प्रति इतनी अंतर की भावना, इतनी भी निंदा नहीं की थी, इतनी भी निंदा नहीं, इतने कक्षा की भी निंदा नहीं की थी। और साधु के लिए अद्भुत विशेषण दिखाया। आज इतना नियम करके जाओ, साधु बन के दिन कभी भी कोई भी साधु की निंदा नहीं करेगा। आपको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है, उनके गुरु को कहो, उनके गुरु बैठे हैं उनको कहो, कोई भी प्रकार की निंदा। आपको कौन सा अधिकार दिया? हाँ? आपको कौन सा अधिकार दिया? सभी प्रापों के अंदर चतुर और हमको सलाह देने आते हैं कभी कभार, बावसी ऐसा करना चाहे नहीं करना चाहिए, है ना? आते हैं। आपको कौन सा शास्त्र का नॉलेज नहीं है, क्या नहीं, कभी भी कोई भी चीज देखने को मिली, कोई भी चीज देखने को मिली, आपकी बुद्धि वहां बंद कर देनी, पहले तो विचार ही नहीं आ जाए, विचार आए तो गुरु, उनके गुरु के चरण में जाके रख देना, हमारे से मुझे ऐसा देखने को मिला, आपको जो उचित लगे वो कर दो। उतना ही काम आपका, उससे ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा आपका कोई कार्य नहीं है, आपका काम। इसीलिए लिखा है दासो हम सर्व साधुना। हाँ? फिर से बोलो, सुनने में सो रहे तो चल जाओ, आप मेरे तो कभी थकान लगी और आपकी ऑफिस में भूख लगी। दासो हम सर्व साधुना, नमो लोए सत्व साहुणम। सत्व शब्द क्यों लिखा, किस लिए? आज तक इतनी बार नौकार बोले, सत्व साहुणम शब्द क्यों लिखा? सर्व यानी क्या? हर जगह पे रहे, ऐसा नहीं लेने आए, हर जगह पे रहना वो तो अर्थ है ही। नमो लोक में, वो तो लोक के अंदर आ गया, सत्व शब्द क्यों लिखा? लोक के अंदर तो आ गया ना, लोक के अंदर जितने भी साधु रहे उसको नमस्कार आ गया, तो सत्व शब्द क्यों लिखा? आपको तो पढ़ना तो है नहीं। समर्पण। हाँ? समर्पण नहीं, साधुओं की भी बहुत सारी भूमिका होती है। जिन कल्पी, समीर कल्पी, यथालंदी कल्प वाले साधु होते हैं, सामने छिदोपसम्य, परियार विशुद्धि, यथालंदी कल्प, जिन कल्पी कल्प, बहुत सारे साधु, उसका सभी का समावेश करने के लिए शब्द लिखा है। लोक के अंदर तो आ गया शब्द से, नमो लोए शब्द से, सर्व से हर प्रकार की भूमिका वाले, निचले से निचले कंडक्शन से लेकर उत्कृष्ट कक्षा के साधु, सभी का समावेश।
भगवान महावीर के कितने शिष्य थे? भगवान महावीर के अंदर सर्वश्रेष्ठ शिष्य कितने थे? हाँ, एक ही तो थे। पहले नंबर पे आने वाला एक ही होता है, कल्याणकारी था। हाँ, याद रखो, 35 मार्क लाने वाला भी पास कहलाता है और 100 मार्क लेने वाला भी पास कहलाता है। नहीं समझना है, बम पड़ गया। हाँ? चैत्य जीवन के निचले कंटक स्थानक में रहने वाला भी साधु ही है और उत्कृष्ट कक्षा का चालकता पालन करने वाला वही साधु है। दोनों साधु है। उसके सिर झुकाओ ना, तब अंदर के अहोभाव के साथ झुकाओ। साधु और अद्भुत, साधु के लिए बहुत अद्भुत विशेषण दिए हैं। साधु कैसे? सहाय करे वो साधु, सहन करे वो साधु और समता रखे वो साधु। पहले नंबर का आपने सहाय करे वो साधु, सहाय करता है। आप क्या करते हो? आपके लिए शावक के लिए शास्त्र में विशेषण दिया है, समलोपासक। सुना है? समलोपासक आप हो। क्या हो? समलोपासक हो। समण के उपासक कौन कहलाते हैं? साधु का गुण सहाय करना। जब आप दूसरे को सहाय करते तब समलोपासक हो। आप लोगों की तो हालत ये है, अपने जैन भाई की भी चिंता नहीं होती, वो क्वालिटी में हम रहते है ना। आपके पास करोड़ों रुपए पड़े मगर आपको कभी विचार नहीं आता कि मेरे मैसूर में कितने जैन जो आर्थिक कमजोर साधन के विचार आता है? नहीं, बस सबको बढ़ाओ। हाँ, बस बात खत्म। हाँ, घूमने जाना है तो पैसा निकलता है, सब में खर्च करना होता है, नहीं निकलता है। लद्दाख जाना है तो 1.5 लाख रुपए की ट्रिप का निकल जाता है, सब फ्लाइट। वहां उतरते 10 दिन वहां घूमते वापिस आते है ना, वहां पैसे निकलते हैं। मगर अपने साथ सहाय करे वो साधु है और साधु के उपासक वो सहाय करने वाले होते हैं। आप लोग सहाय करे वो साधु, सहन करे वो साधु, 22 प्रकार के परीक्षाओं को सहन करने वाले वो साधु है। वो साधु है, परीक्षाओं का सहन करने वाले वो साधु है। और सहाय, बस सभी जीवों का सहाय करने वाले और समता रखे वो साधु समता भी रख सकता है। साधु समता भी रख सकता है और जिन शास्त्र की प्रभावना के वक्त जो करना है वो भी कर सकता है। विष्णु मुनि का नाम सुना? पंडित जी सुना है ना? आपने तो सुना होगा। कहो आपके बच्चों को कथा कहो कि जैन शासन के कैसे कैसे महात्मा हो गए। सुना है आपने? नहीं सुना। नहीं सुना है? विष्णु मुनि हो गए, कैसे कैसे महात्मा हो गए। शोभन मुनि का नाम सुना? हाँ? नहीं, आप लोगों को कहाँ मालूम है? आप बाहर आओ इसमें से तब बाहर। शोभन मुनि का नाम सुना? कैसे कैसे महात्मा हो गए। आज 2 नाम लिया तो दो महात्मा के जीवन की बात करते। विष्णु मुनि ने दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद लब्धि प्रकट हुई और मेरू पर्वत पे साधना करने के लिए गए। और एक और जो राजा था, राज्य का नाम भूल गया हूं, वो राजा के वहां गुरु भगवत पधारे थे और मंत्री नमुची मंत्री ने प्राय करके अभवी का जीव होगा। नमुची मंत्री साधु पधारे, बस अभवी का था, साधु के प्रति वैर भाव था। उसने राजा ने पहले वरदान दिया था कि राजा के पास वरदान मांगा, मुझे 7 दिन का राज्य दे। 7 दिन का राजा बन गया। पहला फरमान निकाला, मेरे राज्य के अंदर से बाहर निकल। और उसका राज्य 3 खंड जितना था। 3 खंड जितना राज्य था, 3 खंड जितना साम्राज्य था। साधु ने बोला क्या राजा तो कैसे होते हैं? राजा तो कैसे होते हैं कि धर्म को सहाय करने वाले वो राजकीय होते हैं। और पहले के जमाने के अंदर दलीचंद जी आज का मैसेज बना ना तो ये बना कि पहले के जमाने के अंदर राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता साधु सत्ता थी, इसलिए विश्व टिकता था। राज सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता थी, आज धर्म सत्ता के ऊपर राज सत्ता है। आपका धर्म भी स्वतंत्र नहीं है, नहीं है। कायदा के हिसाब से, कायदा की बंधारण की कलम से जिसको आप लोगों को बोलता है कि धर्म की स्वतंत्रता है, वही धर्म परतंत्र है। आप लोगों को मालूम नहीं क्या कायदा पढ़ते हो? पढ़ाया आप लोगों ने? दो कलम है, 2 कलम से आप लोगों को कैसे बांधा है आपको मालूम है?
मालूम भी नहीं है आप लोगों को। तो व्यापार से बाहर आओ तब धर्म रक्षा करोगे ना। बस पयो 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 सब तब लूट जाएगा तब रहोगे ये हो गया वो हो गया। हाँ, जब आपकी कर्नाटक सरकार कायदा लाएगी 30% टैक्स, तब आओगे बाउंसी कुछ करोगे। आपका तो बहुत कॉन्टेक्ट है। तब शासन का काम करे तब बाउंसी पार आओ कुछ करोगे। हमारे साहब आपके तो बहुत बड़े अच्छे कॉन्टेक्ट है साहब, आपको तो ये पहचानते वो कुछ करो। धर्म की स्वतंत्रता आ गई है। पहले के काल के अंदर राज शासन के ऊपर धर्म शासन था। आज के जमाने में कुमारपाल कोई भी काम करता था ना तो गुरु की रजा के लिए बिना कोई भी नहीं करता था। पहले का काल ऐसा था राजवी जैन थे, बीच में काल ऐसा है मंत्री जैन बने, बाद में महाजन जैन बना। आज महाजन परंपरा खत्म हो गई। आपका आवाज भी कौन सुनने वाला है? आपका आवाज सुनने वाला है? जनसंख्या उनकी आवाज सुनती है, बाकी नहीं समझे। ये मैंने इतने में तो बहुत कुछ कह दिया। बुद्धि होगी तो अंदर जाएगा, नहीं तो बात समझ में नहीं आएगा। मैंने कहां से कहां इशारा कर दिया, समझ गए तो इशारा काफी है। समझ गए हो तो बाकी तो कोई मतलब क्या आपकी क्या केवल बाढ़ की बात हो जाएगी। पहले का जमाना था राज सत्ता जैन थी, बाद में मंत्री जैन थे, बाद में महाजन था। कुछ राजा ने गलत निर्णय किया, महाजन गया तो उनको झुकना पड़ता था। गाँव के हमारी एक घर में ना तो भी पूरा गाँव में हिला। हाँ, वो बात थी बराबर। आज तो आपको सब हिला देते हैं, है ना। ये हालत होती है। धर्म शासन था। वो बोला कि साधु भगवान आचार्य भगवान जाके विनती की, नहीं माने। तब सबको एकत्रित किया, जितने साधु साधु वहां विराजमान थे सबको एकत्रित किया। क्या करना क्या? 7 दिन का मौका दिया है, अब करना क्या? 2 साधु ने बोला एक काम करो, एक ही बचा सकते अपने विष्णु मुनि जो इधर थे, वो अभी साधना के लिए मेरू पर्वत पे गए, उनको बुलाना पड़ेगा। तो क्या लब्धिधारी कौन? 2 साधु है। 2 साधु ने बोला हम जा सके आ नहीं सके, हमारी ऐसी लगती है। तो क्या आप जाओ, बाकी की जिम्मेदारी वो संभाल लेंगे। वो गए और 2 साधु को विष्णु मुनि साथ में लेके आ गए। बोला कि क्या हुआ है? क्योंकि संघ के ऊपर इतना बड़ा विघ्न आया है, संघ के ऊपर इतना बड़ा विघ्न आया है। राज दरबार में गए कि आप तो राजवी हो, रक्षण करने वाले, छोटी तो जमीन दो हमको, छोटी जमीन दो हमको, 2.5 हाथ की जगह 2.5 पैर रखने के लिए 2.5 पैर रख सकते, उससे ज्यादा नहीं। 2.5 पैर की जगह में जितने साधु आए उनको कुछ नहीं करूंगा। विष्णु मुनि ने समझाया, बहुत समझ जा, प्रेम से समझाया, तेरे अच्छे के लिए नहीं होगा, समझाया, बहुत समझाया, नहीं माना। साधु बाहर आए, मेरू पर्वत जितना रूप विकुर्वित किया। कितना? 1 लाख योजन का। एक पैर भरत क्षेत्र के उस समुद्र में रखा, समुद्र के कांठे पे, एक पैर इधर रखा। बोलो आधा पैर कहाँ रखो? नमुची को बोला आधा पैर कहाँ रखो? उसके ऊपर रख दिया। जिन शासन की रक्षा के लिए, जिन शासन के साधु भगवान साधना भी करते हैं, शासन की रक्षा भी करते हैं, रख दिया उसके ऊपर। और उनके गुस्से को उस समय शांत करने के लिए खुद इंद्र महाराजा को आना चला। और शोभन मुनि की घटना, चलो 2 नाम लिए था तो उनकी जीवन चरित्र कैसे थे। शोभन मुनि जन्म से जैन नहीं थे, ब्राह्मण थे। पिताजी जैन धर्म के कट्टर विरोधी थे, मगर वचन पालन के कारण लड़के को दीक्षा ली, पढ़े, अभ्यास हुए। धारा नगरी के अंदर जैन धर्म को प्रसारित, आवागमन नहीं था उनका, आवागमन बढ़ाया। तो साधु बस राज सत्ता गई, इसलिए हम लोगों को प्रवचन बंद करने का मौका है। यही बात है। कभी जैनों एक दूसरे को आगे लाके राज सत्ता मजबूत करो, तभी जिन शासन टिकेगा। समझ गए होगे, इशारा कर देता हूँ, समझो। जैन एकता में आओ, एक हो गए तो ही जिन शासन का भविष्य उज्जवल होगा। एक दूसरे को सहाय करो, तभी जिन शासन का भविष्य उज्जवल होगा।
यहाँ प्रवचन समापन करते हैं। प्रवचन यहाँ पे समापन होता है। तो मुनि भगवंतों के कैसे श्रवण, गिरिवन, वीर उपमा की गई अनुकूलता के अनुसार आगे देखते रहेंगे।